श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, श्रीमद्भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 19वां अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ। प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। नृपयाति निज प्रिया को अज समो चरित सुनाए, बहुरी मोक्ष भागी भयो। 19वें अध्याय। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, राजा ययाति इस प्रकार करते अकस्मात एक आपको प्रेम समझकर आत्मा का विकार जान वैराग्य युक्त हो अपनी परम प्यारी देवयानी से वर्णन करने लगे कि हे भार्गवी, हमारे समान कोई कामी एक गांव में रहता था। वनवासी धीरगण उसके आचरणों पर अब तक कभी कभी शोक किया करते हैं। उस पुरुष के अनुष्ठान की हुई गाथा में तुमसे वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। एक छाग पुरुष ने वन संसार में अपने प्रिय विषय को ढूंढते ढूंढते अचानक एक छागी को कर्म के वश कुएं में गिरी हुई देखा। इस अत्यंत कामी छाग ने उस बकरी के निकालने का उपाय सोचा और कुएं के किनारे सिंह से मिट्टी कर उसके निकालने का मार्ग कर दिया। उस मार्ग से वह कांतियुक्त छागी कुएं से निकल उसी छाग की अभिलाषा पूर्ण करने लगी। जब उस बकरी ने इस बकरे को वरण कर लिया तो बहुत सारी ताजे रति करने वीर के सिंह और मैथुन चतुर समझकर को चाहने लगे। इसलिए वह एक ही बकरा इन बहुत सी बकरियों कोई रति बढ़ाता हुआ उनके साथ केली करने लगा। वह छाग कामरूप ऐसा कि अपनी आत्मा न जान सका, को से अधिक प्यारे को सदा रमण करता हुआ देख अत्यंत क्रोधित हुई और उस छाग का यह कर्म बहुत नहीं सह सकी। इसलिए वह सूरद रूपी, वास्तव में सूरद क्षण सूरद इंद्रियासक्त और कामुक इस छाग को छोड़कर दुखित हो अपने स्वामी के पास चली गई। वह छाग तो बहुत ही स्त्रीण था, इसलिए कातर हो शब्द करता हुआ उसको मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगा, परंतु मार्ग में वह उस बकरी को किसी प्रकार से भी प्रसन्न न कर सका। उस के स्वामी एक ब्राह्मण ने क्रोध करके इस छाग के दोनों लंबाईमान अंडकोश काट डाले, अर्थात उसको भोग करने के योग्य न रखा। परंतु वह ब्राह्मण उपाय भी जानता था, इसलिए अपनी बकरी के काम भोगार्थ फिर इस छाग के अंड जोड़ दिए, अर्थात फिर उस छाग को मैथुन करने का सामर्थ्य दे दिया। हे भद्रे, इस प्रकार से वह छाग सवृद्ध वृषण अर्थात रति शक्ति युक्त हो कुएं से निकाली हुई उस छागी के साथ बहुत काल तक विषय भोग करता रहा, परंतु काम की सेवा से अब तक उस बकरे को संतोष नहीं हुआ। हे सुब्रू, इस छाग के समान हम भी तुम्हारे प्रेम में बंधकर अत्यंत दीन हो गए हैं। तुम्हारी माया से मोहित होने के कारण हम अपने आप को भी भूल गए हैं। हे भद्रे, पृथ्वी में जितना धान्य स्वर्ण, जितने पशु, जितनी स्त्री और जो वस्तु हैं, वे सब भी काम से हत हुए पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकती हैं। भोग विलास के द्वारा काम की किसी प्रकार शांति नहीं होती, वरन घृत द्वारा अग्नि के समान विषय भोग बढ़ता ही जाता है। जैसे घृत डालने से अग्नि, परंतु जिस समय पुरुष सभी प्राणियों से अमंगल भाव अर्थात राग द्वेषादि की विषमता का त्याग कर देता है और सबसे समदृष्टि कर लेता है, तब उसको सब दिशाएं सुखदायिनी हो जाती हैं। इसलिए दुर्मति पुरुष जिसको नहीं छोड़ सकते और प्राचीन पुरुष के पास भी जो पुरानी नहीं होती और जो दुख की राशि के लिए रहती हैं, उस तृष्णा को सुख चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि शीघ्र छोड़ दे। और स्त्री का संग तो सब प्रकार से त्यागना आवश्यक है, अतः माता, बहन अथवा कन्या के संग इकले में एक आसन पर बैठना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इंद्रियां अतिशय बलवान हैं, विद्वान पुरुष को भी खींच लेती हैं। हे भद्रे, विचार करके देखो, बारंबार विषय की सेवा करते हुए पूरे 1 सहस्त्र वर्ष बीत गए तो भी दिन दिन तृष्णा बढ़ती ही जाती है। इसलिए मैं पहले तृष्णा को छोड़कर फिर ब्रह्म के मन
ब्रह्म में मन लगाऊंगा, फिर सुख दुखादि द्वंद्व रहित और निरहंकार को मृग गणों के साथ घूमूंगा। हे प्रिय, जो पुरुष देखे सुने संसार को भी आत्मनाशक और असत जानकर उसका अनुध्यान व भोग छोड़ देते हैं, वे ही देखे सुने विषय के अनुध्यान आदि में पंडित और आत्मदर्शी हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, राजा ययाति ने इस प्रकार अपनी स्त्री को समझाकर छोटे पुत्र पुरु को उसकी युवा अवस्था लौटाकर उससे अपनी जरा अवस्था ग्रहण कर ली। फिर पीछे राजा ययाति को कुछ चाहना न रही। पूर्व दिशा ध्रुयु को, दक्षिण दिशा यदु को, पश्चिम दिशा तुर्वसु को और उत्तर दिशा का अनु को राजा बनाया। फिर सब भूमंडल का राज्य क्षत्रियोत्तर प्यारे पुत्र पुरु को देकर और बड़े बेटे को इस पुरु की आज्ञा में रखकर आप वन को चले गए। यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है, राजा ययाति बड़े बुद्धिमान और गुण निदान थे, तो भी ऐसा बड़ा अन्याय क्यों किया कि बड़े पुत्रों को छोड़कर छोटे पुत्र को राज दिया? क्या कारण है? उत्तर, कामी, लोभी, क्रोधी ऐसे ऐसे जीव पृथ्वी पर है, परंतु न्याय अन्याय का विचार नहीं करते, नित्य अपने शरीर का सुख चाहते हैं। अर्थात न्याय ने दुख देखेंगे तब न्याय को त्याग देंगे, अन्याय में सुख देखेंगे तब अन्याय करेंगे। जिसमें शरीर को सुख हो को पुण्य जानते हैं और जिसमें शरीर को कष्ट हो उसको पाप समझते हैं। सुकर्म कुछ नहीं देखते। इसी से ययाति राजा ने छोटे बड़े का विचार नहीं किया, जिसकी देह में सुख पाया उसी को राज्य दे दिया। पूर्व समय में जो राजा लोग हुआ करते थे वो गुणवान व्यक्ति देखकर ही अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाते थे। अगर अपना बेटा अयोग्य है तो भी उसको राज्य का पद नहीं देते थे। हे राजन, राजा ययाति ने बहुत वर्षों तक शब्दादि विषय समूह में 6 इंद्रियों के द्वारा सुख भोगा था, परंतु उसने इस प्रकार से स्पृहा छोड़े क्षण भर में इंद्रियों के सुखों को छोड़ दिया, जैसे पंख जम आने पर पक्षियों के बच्चे घोंसले को छोड़ देते हैं। राजा ययाति संग को छोड़कर आत्मा अनुभव से त्रिगुणात्मक रूप लिंग निरस्त कर और भली भांति विख्यात हो निर्मल पर ब्रह्म वासुदेव में शीघ्र ही भगवत भक्ति को प्राप्त हो गया। हे महाराज, स्त्री पुरुष का परस्पर स्नेह हेतु परिहास के समान जो इतिहास कहा गया, देवयानी इसको सुनकर अपने प्रस्तोभ अर्थात निवृत्ति मार्ग में उत्साहित हुई और उस अबला ने प्याऊ पर जाने वालों के समान ईश्वर परतंत्र सुरतगणों का वास माया विरचित समझा। स्वप्न के समान उपमा देकर सबको मिथ्या जान सबका संग छोड़कर भगवान में मन लगाकर अपने शरीर को छोड़ दिया। हे राजन, अब यह बतलाते हैं कि देवयानी ने किस प्रकार से भगवान वासुदेव में अपना मन लगाया था, वह तुम सुनो। भगवान आप विधाता वासुदेव सर्वभूतों के निवास स्थान परम शांत और अति बृहत हो, इसलिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इस तरह परब्रह्म परमात्मा को पुकारती हुई मुक्त हो गई। श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंदे भाष्यटीकायां ययातीत्युपाख्याने एकोनविंशो अध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, चंद्र भगवान जय, रामचंद्र भगवान जय, बजरंग की जय।